न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिर। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। दम तोड़ती मईशत, सिंध में अगली हुकूमत किसकी? इलेक्शन की तैयारियां, बच्ची का कातिल पड़ोसी निकला और ग्लैडिएटर्स बेहाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि शहबाज सरकार की करामात भरी मुराद वाली जुमेरात यौम महंगाई बन गई। आज का दिन मईशत के हवाले से बदतरीन रहा। एक मईशत को लगे जोर के झटके। IMF के हाथों बेबस हुकूमत ने मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी कर दी। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर ने दिया रुपए को जोर का धोबी पटखा। एक ही दिन में डॉलर का दाम 19 रुपए तक महंगा हो गया। सोने की कीमत भी आसमान पर पहुंच गई। 9,400 रुपए का इजाफा हो गया। सरकार के सारे दावे साबित हुए रेत की दीवार। हिचकोले लेती मईशत पर लगे कारी वार। एक ही रोज में शरह सूद, डॉलर, सोना सब महंगे हो गए। हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियां आवाम पर भारी पड़ने लगी। IMF की एक और शर्त पूरी कर दी गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मुल्क में शरह सूद 20% हो गई। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल पाकिस्तान से शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा किया था। माशी माहिरीन का कहना है कि खदशा इस बात का है कि आने वाले दिनों में माशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। डॉलर ने भी लगाई लंबी छलांग। साल भर का फासला एक दिन में तय कर लिया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी में 18 रुपए 98 पैसे का बड़ा इजाफा। डॉलर 285 रुपए 9 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर में 14 रुपए का बड़ा इजाफा। सोने की भी ऊंची उड़ान। फी तोला सोने में 9,400 रुपए का इजाफा 2,06,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 8,058 रुपए के इजाफे से 1,77,040 रुपए हो गई। रुपए की बेकदरी जारी। हुकूमत डॉलर को काबू करने में नाकाम। PTI रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीदी एक्सप्रेस दौड़ा दी। हमाद अजहर ने इसहाक डार के फौरी इस्तीफा का मुतालबा कर दिया। PTI रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं। वजीर खजाना का इस्तीफा मुआशी सलामती के लिए नागुज़ीर हो चुका है। अगर इसहाक डार इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें फौरी बरतरफ किया जाए। मुजम्मिल असलम बोले, आज रुपए के साथ मजाक हुआ है। पिछले 11 माह में रुपए की कदर 62% कम हुई। उन्होंने शरह सूद बढ़ाकर 20% कर दी। जब ये हुकूमत में आए तो 11% शरह सूद थी। हुकूमत इस साल 7,000 अरब रुपए का खसारा करेगी। आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। क्या आपका विजन है? क्या प्लान है? प्लान तो हमें खैर आज तक नजर नहीं आया। 11 माह से मुसलसल कह रहे हैं कि ये मईशत नहीं संभलेगी। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई है, आपका रुपया 100 रुपए से ज्यादा अपनी कदर इंटर बैंक मार्केट के अंदर खो चुका है। ये वो रेटिंग है जो डिफॉल्ट से करीब ममालिक की होती है। शरह सूद को 3% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। हुकूमत 6,000 अरब रुपए सूद की अदायगी में सिर्फ अदा कर रही है। आज जो रुपए में नया मजाक हुआ तो 62% रुपए की कदर में गिरावट हुई है। 11 महीने में 14,300 अरब रुपए ये कर्ज, और अगर इस साल किस्मत हमारी अच्छी हुई तो 7,000 अरब रुपए खसारा करेगी ये हुकूमत इस साल का। खबरों में आगे देखिए 9 माह की कहानी। PDM हुकूमत में रुपये की बेकदरी है। हर गुजरते दिन के साथ डिफॉल्ट का रिस्क भी बढ़ने लगा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने डॉलर की बढ़ती कदर पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मरियम नवाज की ढिठाई दिफा में सामने आ गई। कप्तान ने ट्वीट किया, मुजरिम के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कौम उसकी भारी कीमत अदा कर रही है। मरियम का जवाबी ट्वीट, आपकी लूटमार, नाअहली और जालिमाना डील ने मुल्क को ये दिन दिखाए हैं। इन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको चुना और 4 साल तक खिलाया।
मरियम वो सारी जगह फिर रही है, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, पंजाब गवर्नमेंट का पैसा खर्च कर रहे थे कन्वेंशंस पे। प्लाजे जो तुमने लूट मार करके बनाए थे उनका भी प्लास्टर उतर गया, इसका प्लास्टर उतरने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत की माशी पॉलिसियां नाकाम, डॉलर बेलगाम, सोने के भी बढ़ गए दाम, महंगाई के पहाड़ तले दब गई अवाम, कप्तान के हुकूमत पर वार, मरियम नवाज की भी डिटाई बरकरार। ट्विटर पर इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, मरियम हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों पर दिफा में आ गई। कप्तान ने ट्वीट किया, मुजरिमों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। मरियम का भी ट्वीट पर जवाब, आपकी लूट मार, नाअहली और जालिमाना डील ने मुल्क को ये दिन दिखाए। इन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपको चुना और 4 साल तक खिलाया। चेयरमैन पीटीआई ने इन्हें याद दिलाया। पीडीएम की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई, रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 3.14 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। मरियम ने ट्वीट किया, IMF के साथ जालिमाना डील करके आपने मुल्क को माशी बदहाली में धकेला, अब सुकून से बैठे। कप्तान ने मरियम को आईना दिखाया। पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की तारीखी सतह पर पहुंच गई है और आपकी हुकूमत के दौरान इसमें 5.31% इजाफा हुआ है। मरियम का जवाब, आपको बड़ा हौसला है, अपनी दी हुई महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं, पेट्रोल और खुराक की कमी पर फसाद फूट सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत, कहा हुकूमत अपनी नाअहली इमरान खान पर डाल देती है। कोरोना के बावजूद हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था। दावा किया कि सिंध हुकूमत में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की ही होगी। तौर पे मुस्तहकम आप सिर्फ उस वक्त होंगे जब आप सियासी तौर पे मुस्तहकम होंगे, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये हैंड इन हैंड है, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। हम फ्यूल और फूड, पेट्रोल और खाने की राइट्स की तरफ बढ़ चुके हैं और ये खुदा ना खासा हो ना जाए इस मुल्क में। सारा दिन गुजरा, इनसे पूछो जी डॉलर ऊपर गुजारा वाले इमरान खान, हर चीज़ इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर डाल के लीडरशिप को अरेस्ट करके अगर ये समझ रहे थे कि इकॉनमी को ये हैंडल कर लेंगे तो इनकी ये बहुत बड़ी अहमकाना सोच थी। एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई, 55 लाख लोगों को नौकरियां भी मिल गई, 1 करोड़ का वादा किया था। कोविड के बावजूद ये सारा काम हुआ। पब्लिक को पता होगा कि ये 2 हुकूमतें 65% पाकिस्तान की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अगली हुकूमत सिंध में भी इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की आएगी। जिस हिसाबदार के नाम पर पीडीएम सरकार ने आसमान सर पर उठा रखा था, वो सेमी मास्टर कार्ड गले की हड्डी बनता जा रहा है। 9 माह में जमहूरी हुकूमत को हटाने के अलावा पीडीएम ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। डॉलर डार साहब को रोज मुंह चढ़ा रहा है। जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए जिनको जीनियस बताया गया कि वो आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। लोटे मिलाए गए, सारी पार्टियां पीटीआई के खिलाफ इकट्ठी हुई, फिर हुकूमत बनाई गई। लेकिन हुकूमत बदलते ही ये 13 जमाती इत्तेहाद कौम पर महंगाई का अजाब साबित होने लगा। फिर जिम्मेदार मुफ्ता इस्माइल को करार दिया गया, डार के नाम का वावेला हुआ। फिर इसहाक डार की एंट्री हुई तो आते ही बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है कि अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। डार साहब आए तो डॉलर की वहशत मजीद बढ़ गई। पहले डार ने डॉलर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि डॉलर ने डार साहब को काबू कर लिया है। सिर्फ पीटीआई और अवाम ही नहीं, डार साहब के साथी वज़रा भी कहने लगे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। मरियम नवाज इमरान खान पर इल्जाम लगाने के लिए महंगाई की वजह IMF को करार देती हैं, लेकिन IMF कहता है कि वो गरीबों और मिडिल क्लास को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता है। कारोबारी घराने में आँख खोलकर बचपन में ही मईशत की अलिफ बे पढ़ने वाले मुफ्ता इस्माइल मरियम नवाज से मुत्तफिक नहीं। 9 माह में 13 जमाती इत्तेहाद सिर्फ हुकूमत हासिल कर सका। जिस महंगाई के नाम पर इमरान खान के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू किया गया वो कई 100% बढ़ गई। अब समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल जारी है। कभी IMF तो कभी इमरान खान पर इल्जामात लगाए जाते हैं। अवाम दुहाइयां दे रहे हैं कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते।
अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी पर गुफ्तगू से गुरेज। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट आप पर आप क्या तबसरा करेंगे? साफी का सवाल, ये सवाल पाकिस्तानी अवाम के लिए है, ऐसा कहना था अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी, आइनी और कानूनी बालादस्ती की हिमायत करते हैं और भारत लोगों को इंटरनेट से महरूम करने वाले मालिक में सर फहरिस्त है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनका कहना था कि नेड प्राइस की मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश पर सवालों का जवाब दिया। भारत लोगों को इंटरनेट से महरूम करने वाले मालिक में सर फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा इंटरनेट की बंदिश मकबूजा कश्मीर में की गई। हम आज़ादी इजहार, मालूमात तक रसाई के लिए दुनिया भर में बात करेंगे, ऐसा कहना था नेड प्राइस का। हम आज़ादी इजहार की अहमियत को उजागर करते रहते हैं। इंटरनेट तक रसाई जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए अहम है, ऐसा कहना था नेड प्राइस का। उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उनका मजीद कहना था कि महाजरीन को ऐसी जगह ना भेजा जाए जहां उन्हें जुल्म और सितम का सामना करना पड़े। अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। तमाम रियासतें अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक जिम्मेदारियां पूरी करें। मजीद उनका कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपका क्या तबसरा है? ये सवाल पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं, ऐसा कहना था अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी, आइनी, कानूनी उसूलों की हिमायत करते हैं और अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर पाकिस्तान से बात करेंगे, ऐसा कहना था तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का। और इलेक्शन कमीशन ने पंजाब इंतखाबात के लिए आज सदर को खत लिखने का फैसला कर लिया। तैयारी भी शुरू कर दी। मीटिंग में तय हुआ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियां 24 अप्रैल तक मुकम्मल होंगी। इंतखाबी शेड्यूल 54 रोज का रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का खत नहीं मिला। इदारा अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेगा तो इंतखाबात करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने रेंजर्स और FC की खिदमात भी तलब कर ली। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। अहकामात के बाद दोनों सूबों में इलेक्शन की तैयारियां होने लगी। ECP ने पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक सदर को जुम्मे को खत लिखने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत को भिजवाने के लिए इंतखाबी शेड्यूल की तैयारियां भी शुरू कर दी गई, जिसके 7 तारीख की तजवीज़ भी दी जाएगी। बाद में सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान करेंगे। अदालती फैसले के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखों पर गौर हुआ। फैसला हुआ कि इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात की तैयारियां 24 अप्रैल तक मुकम्मल होंगी, जिसके बाद की तारीख तजवीज़ की जाएगी। बोल से बातचीत करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन का लेटर आ जाएगा, जिस तनाजुर में उसने लिखा है इंशाअल्लाह ताला अपडेट देंगे। इंतखाबी तैयारियों से मुताल्लिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर से मुलाकात की। इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स की खिदमात मांग ली। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।